लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि 6 विधायक, 2 MP, जिला पंचायत सदस्य, मेयर, पूरी भाजपा की बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक, दिल्ली में सरकार अब तो हमारी है, हरियाणा में ऊपर तक सारे सिस्टम हमारे पास है। नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है, आदरणीय हेमा मालिनी जैसी हमारी सांसद है जो धार्मिक है और ताकतवर है। श्रीकांत शर्मा अपने आप में ताकतवर है, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी अपने आप में ताकतवर हैं, इनके सबके संपर्क हैं। फिर भी माँ यमुना अविरल निर्मल नहीं रहती तो मेरा जैसा यमुना भक्त तो अपने आप को ठगा महसूस करेगा। सब मैं यमुना जी के सामने खड़ा हूँ, मैं झूठ कैसे बोल दूं? अब पार्टी लाइन क्या सोचे, मुझे रखे निकाले, वो उनका सब्जेक्ट है। भ्रष्टाचार तो हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। मैं यमुना जी के चरणों में आपसे ये कह रहा हूँ, यमुना जी बुलवा रही है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मैं यमुना के चरणों में ये कह रहा हूँ कि यमुना के नाम का जिन जिन ने भ्रष्टाचार किया है उनके परिवारों का नाश होगा, और जो यमुना जी के नाम का झूठ बोलेगा उसकी 7 पीढ़ी तक संतान देखने को उसको नहीं मिलेगी। ये मैं अपनी तरफ से साला ब्राह्मण भी तो हूँ, श्राप दूंगा इनको। ये तमाशा बना रहे, मैं ये कह रहा हूँ नाले बहरे, मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं बहरे, बहरे जभी तो आज विधायक सड़क पे घूम रहे देखते हुए कि अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे। अधिकारी इतना कठोर और निर्दय हो गया, उसको ये डर नहीं लग रहा है कि ये हाल हो रहा है। रविवार को मथुरा में हुई हल्की सी बरसात के बाद में जब यमुना भक्तों ने मां यमुना का यह दृश्य देखा तो उनकी भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंची। उनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से हल्की सी बरसात के बाद में यह दृश्य मां यमुना का दिखाई दे रहा है तो इसमें साफ नज़र आ रहा है कि यह कोई षड्यंत्र है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इतनी सी बरसात में आखिर इतना कूड़ा कहाँ से आया और क्यों यह यमुना में ही गिरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में, हूँ आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में मां यमुना की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर जो यमुना भक्त हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, तो वह यमुना की इस दशा पर आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। वहीं इस आवाज़ के कारण ही आज मथुरा वृंदावन के वर्तमान विधायक भी मां यमुना पर कार्य करते दिखाई दे रहे हैं, और जो कांग्रेस के लोग हैं वह भी यमुना की आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं जब बात आती है मां यमुना की, इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हम पहुंचे हैं। जो एक पुराने यमुना भक्त हैं, लगभग 2004 से वह यमुना के लिए लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। मां यमुना की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का कार्य करते आ रहे हैं, और मां यमुना में जो गंदगी गिरती है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को एक बुलंदी पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। वहीं ये भाजपा के संयोजक भी हैं, और नमामि गंगे जो परियोजना है उसके भी ये मथुरा से संयोजक है। जानेंगे क्या कहेंगे ये मां यमुना की स्थिति को देखते हुए। जी धन्यवाद प्रतीक जी, आप इतनी बारिश में आए और माँ यमुना के लिए आप जो इतने समर्पित हैं, और मैं देख रहा हूँ बार बार आप जगह जगह जाकर नाले दिखा रहे हैं। मेरा तो ये कहना है, सबसे पहले जो आप महानगर अध्यक्ष की बात करिए उसका सीधा जवाब ये है कि महानगर अध्यक्ष जी का ये कहना था कि जो कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीतिक जवाब था उसको देखते हुए नाले तो पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन वो ये बताना रह गए कि थोड़े बहुत नाले एक आध हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन उनका कहने का अर्थ ये था कि जो स्थिति पहले थी और जो कार्य योजना और नमामि गंगे अगर किसी सरकार ने बनाई तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, उसका सबसे बड़ा परिणाम हमको बनारस में देखने को मिला। आज बनारस में जो स्थिति है उसको अब हमारी रेखा गुप्ता जी जब दिल्ली आ गई तो अब स्थिति बदल रही है। ऐसे ही मथुरा में धीरे धीरे कार्य योजना बढ़ रही है। लेकिन दुखद बात यह है, मैं यमुना जी के चरणों में खड़ा हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो कार्य होना था और जिस हिसाब से केंद्र और राज्य सरकार ने धनराशि दी उसका पूर्ण रूप से उपयोग तो नहीं हुआ। और मैं तो ये कहता हूँ, लोग बाग आरोप लगाते हैं अधिकारी या नेता, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले जितने भी यमुना भक्त जो लगे, जो एक्टिव हैं, वो किसी पे दोष लगाने से पहले ये देखें कि अपनी संपत्ति वो घोषित करें। जब वो किसी अधिकारी या किसी नेता की सीबीआई जांच करने की, जैसे मैं मांग करता हूं कि इसने भ्रष्टाचार किया, तो पहले मुझे क्लियर होना पड़ेगा। तो मेरा ये भी निवेदन है कि ऐसे कई यमुना जी का नाम ले लेकर किसी ने गौशाला, किसी ने धर्मशाला, किसी ने कुछ, एक यमुना रक्षक दल वाले थे हमारे बाबा महाराज ने उसको कृपा दी, मैं तो नाम ले रहा हूँ। यमुना रक्षक दल जिसने चलाया था, बाबा ने भरोसा किया, वो आज गौशाला बना के वहाँ बैठ गए कहीं बुंदेलखंड में। तो ये दुरुपयोग करना, यमुना के नाम का पैसा लेना और यमुना के नाम के वीडियो दिखा दिखा के अपने लोगों से पैसा लेना, ये भी तो भ्रष्टाचार है। तो मैं ये कहता हूँ सबसे पहले आप मेरे अकाउंट को मैं सबके सामने रखता हूँ,
उसके बाद जितने भी यमुना भक्त एक्टिव हैं वो रखें। फिर इन अधिकारियों का, जो केंद्र और राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए दिए हैं, फिर इन अधिकारियों की जांच होने के कहने के लायक हम हैं कि हम लोग पहले बता रहे तो आप क्यों नहीं करें। भ्रष्टाचार तो हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं यमुना जी के चरणों में आपसे ये कह रहा हूँ, यमुना जी बुलवा रही है, मैं नहीं बोल रहा, इनके परिवार का सत्यानाश होगा। जो यमुना का पैसा खाएगा वो बचने वाला नहीं है। आज केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए, विपुल जी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ गए थे प्रधानमंत्री जी के बड़े भाई से मिलने, उनके निवास पे अहमदाबाद में। इन्हें जानते हैं इन्होंने क्या कहा और मैंने क्या कहा। लेकिन जब केंद्र और राज्य सरकार पूरा पैसा दे रही है, उसके बाद भी ये स्थिति है। अब बात आती है कि मेयर साहब और विधायक जी, देखिए विधायक जी जब मंत्री थे तो उस समय उनकी कार्यनिष्ठा में ये नहीं सवाल उठा रहा कि वो उस समय वो स्थिति थी कि रात को 2 बजे वो घूम रहे थे, रात को 3 बजे वो घूमते थे, वो नालों पर निरीक्षण देखते थे, करते थे। कुछ संगठन की व्यवस्था आने से वो व्यस्त हो गए, लेकिन फिर से उन्होंने ये शुरू किया है निरीक्षण करना। तो मैं तो एक शक्ति जानता हूँ कि जो प्रदेश पिछले 50 सालों से बिजली के लिए तड़पता था, आज प्रधानमंत्री के पहले भाषण में, मुख्यमंत्री के पहले भाषण में ये कहा जाता है कि प्रदेश में बिजली की व्यवस्था धन्य है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि ये विधायक जो हमारे श्रीकांत शर्मा जी हैं, और मुझे विश्वास है कि अगर वो सीरियसली इस चीज को ले गए तो इस काम को वो सक्सेस कर जाएंगे। आज हेमा मालिनी राष्ट्रीय नेतृत्व है, आज हमारे मेयर साहब। अब एक दुखती नच ये है कि मेयर 1,10,000 वोटों से जीता हुआ प्रत्याशी मेयर मथुरा का पावर क्या है। आज उनको किसी कार्य करने के लिए अधिकारी को बोल ही सकते हैं, नियुक्ति का अधिकार भी नहीं है। आप नगर पालिका चेयरमैन था, उसको नियुक्ति का अधिकार था। जब अधिकारी भयभीत, अधिकारी तो एकदम दत्तमस्त हो गए हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जमुना भक्तों की तो जांच हो। सबसे पहले आप वो, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी जांच हो, हमारे खाते हम प्रदर्शित करें, अधिकारियों की क्यों जांच नहीं हो रही। एक अधिकारी है, नाम नहीं ले रहा, उसके 4 स्कूल चल रहे हैं, तनख्वाह उसकी कहां से आती, क्या होता है, रात में नाले चल जाते हैं। आज इतने उत्सव हो रहे हैं और आदमी उस नाले का पान करता है। अब यमुना जी की स्थिति इस समय तो अच्छी हो जाएगी क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है। मैं इस बात को जब मानूंगा जब अक्टूबर में जब नाले की स्थिति दिखेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकारी अधिकारी और सरकारी मशीनरी से, योगी जी को आपने रिपोर्ट दे दी कि साहब इतने नाले बंद हो गए, आप वीडियो के द्वारा वो बंद नालों की रिकॉर्डिंग जनता को दिखा दें, उससे 2 लाभ होंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया वो दिखेगा, दूसरे जो विरोधी राजनीति कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये इतने बंद हो गए। जब वो बंद कहते हैं कागज में और आप लोग दिखाते हैं कि नाले चल रहे हैं, हम देख रहे हैं नाले चल रहे हैं, तो ये तो बड़ा दुखद सब्जेक्ट है। वहीं मैं आपसे एक बात और करूं, जिस प्रकार से आप भी ये मान रहे हैं कि नाले चल रही हैं, वहीं आपके भाजपा के वर्तमान महानगर ये मानने को तैयार नहीं है कि माँ यमुना में नाले गिर रही हैं। वहीं जो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं वह भी ये बात लगातार कह रहे हैं कि माँ यमुना में जो नाले गिर रहे हैं उनके लिए हम कार्य करेंगे। तो क्या महानगर की ये जो टिप्पणी है इसको कितना संतुष्ट है, इससे कितना संतुष्ट है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? कांग्रेसी भाई मेरे अब यमुना भक्त बन रहे हैं। जब ये 2027 का चुनाव आया, जब बारिश का समय आ गया तो वो आंदोलन करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि सारे यमुना भक्त आए। मुझे ये बताएं कि वो कांग्रेस का आंदोलन था कि यमुना भक्तों का? ठीक है, उन्होंने यमुना जी की आवाज उठाई। क्या कांग्रेस के समय में नाले नहीं थे? क्या कांग्रेस के समय में इससे ज्यादा गंदी स्थिति नहीं थी? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। यहाँ के एक पूर्व विधायक हमको लेके दिल्ली गए और सोनिया गांधी जी से बात कराई। उसमें कई पत्रकार बंधु भी थे, आदरणीय हमारे उपमन्यु जी भी उसमें थे साथ में डेलीगेशन में। तो एक उनके बहुत बड़े, देखो मैं नाम लूंगा तो वही राजनीति हो जाती है, लेकिन उनके बहुत बड़े नेता ने ये कहा कि साहब आप लोगों के पास कोई काम नहीं है। अरे यमुना तो एक नाला है, दूसरी समस्या लाई है, मथुरा में ये समस्या है, अब वो यमुना भक्त बन रही है। ये राजनीति नहीं तो क्या है? अरे आप पार्टी लाइन से रगटो, कांग्रेस भाजपा बसपा, क्या जरूरत है? आ जाओ मैदान में। आप चुनाव के 2 साल पहले यमुना जी याद आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ नाले बहरे, मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं बहरे, बहरे जब तो आज विधायक सड़क पे घूम रहे देखते हुए कि अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे। अधिकारी इतना कठोर और निर्दय हो गया, उसको ये डर नहीं लग रहा है कि ये हाल हो रहा है। आप बताइए, नाले बहरे। अब बात आ जाती है महानगर अध्यक्ष की, तो संगठन बस कोई बात वो
नहीं कहना चाह रहे, लेकिन वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से राजू भाई जानते हैं। भाजपा का एक एक आदमी जानता है। राजू भाई खुद बजरंगी रहे हैं, बजरंग दल से हैं, वो सब जानते हैं क्या है। लेकिन हकीकत ये है कि नमामि गंगे प्रकल्प अगर किसी सरकार ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं, उन्होंने सच में बनाया। क्या कांग्रेस ने कभी ऐसा कोई प्रकल्प या विभाग बनाया, आप बताइए। इस प्रकार से आप ये कह रहे हैं तो वही जिस प्रकार से संगठन को लेकर ये नहीं बोल पा रहे तो आपके महानगर अध्यक्ष हैं, लेकिन जो विधायक हैं वह तो बोलने का कार्य कर रहे हैं, तो क्या वे संगठन के खिलाफ बोल रहे हैं? तो संगठन के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? वो ये तो सरकार का काम कर रहे हैं कि अधिकारी सरकार पैसे दे रही है, क्यों नहीं कर रहे? जो सच है वो भी बोल रहे हैं। क्या मेयर साहब नहीं मानेंगे? मेयर साहब तो बहुत पहले कोर्ट कर चुके हैं कि नाले चल रहे हैं, कोसी ड्रेन चल रहा है। जब सभी मानने के लिए तैयार हैं तो आखिर आपके महानगर अध्यक्ष ये क्यों नहीं मान रहे कि नाले गिर रहे हैं यमुना में? नहीं तो उन्होंने कब मना किया है? नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कुछ नाले चल रहे हैं। हो सकता है उनकी जानकारी में नहीं है, मैं उनका पक्ष इसलिए नहीं ले रहा हूँ। मेरे पार्टी के मेरे मित्र भी हैं, भाई भी हैं। आप एक महानगर अध्यक्ष को नहीं देखें, आप एक यमुना भक्तों के माध्यम से ये देखें कि अब इस समय ये जरूरत है कि जब तक यमुना शुद्ध ऊपर से आ रही है, तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन है, मथुरा में बहुत बड़े बड़े भामाशाह हैं। सबसे पहले तो सरकार के ये लोग कहते हैं कि सब प्लास्टिक बंद कर दो। जनता प्लास्टिक अपने आप बंद कर देगी, जो मैन्युफैक्चर है उनको कर दो बैन। जो प्लास्टिक की ये सिंगल यूज प्लास्टिक की थैली जो बना रहे हैं उनको बैन कर दो, अपने आप थैली नहीं मिलेगी। और मैं जितने भी भामाशाह हैं, मैं खुद 1000 थैला बनवा के बंटवाने को तैयार हूँ। ऐसे जुड़े हो, घर घर थैला बांटे, थैला लेके जाए, तो कम से कम अभी जो यमुना साफ चल रही है माँ हमारी, वो कम से कम जब तक बारिश है तब तक तो सही रहे, तो इस अभियान को तेज करें। लेकिन बात जहाँ घूम फिर के ये आती है कि कांग्रेस भाई वो मेरे ये कहते हैं कि साहब यमुना पर राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं हो रही। संत रमेश बाबा के नेतृत्व में आप लोग भी गए थे, संत रमेश बाबा के नेतृत्व में सभी लोग गए। उस समय भी भाजपा सरकार थी और उस समय रविशंकर प्रसाद जी ने ये कहा था सरकार का निर्णय है कि यमुना अविरल निर्मल आएगी, हुआ नहीं। लेकिन उसका ये रिजल्ट है कि जो नमामि गंगे प्रकल्प बना उससे यमुना का काम शुरू हुआ, लेकिन जो गति से होना था। अब केजरीवाल की सरकार थी, वो खुद कह गए कि 7000 करोड़ रुपए हमको सरकार केंद्र ने दिए, तो केजरीवाल जी से पूछो ना कि फिर क्यों फिर रेखा गुप्ता जी को इतना प्रयास करना पड़ा। तो राजनीति तो हो रही है। यमुना जी पर जब राजनीति की बात आती है तो वहीं जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यमुना एक आस्था का केंद्र है, उस पर राजनीति न की जाए। वहीं इस प्रकार से आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यमुना में जो नाले गिर रहे हैं उन पर कार्य किया जाए। वहीं मैं एक छोटी सी बात और आपसे कहूँ कि जिस प्रकार से अभी गंगा दशहरा का पर्व होकर चुका है और यमुना में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन उनकी आंख में भी अधिकारियों ने धूल झोंकी और यमुना की सफाई के नाम पर यमुना की सिल्ट को निकाल के यमुना में ही डाल दिया गया। इसको क्या मानते हैं? जिस समय ये कार्य चल रहा था, जब ये सिल्ट निकल रही थी, मैं महानगर मेयर साहब के साथ था जी। और हमारे पास वो जब वीडियो आया तो मेयर साहब ने मेरे सामने, मैं ये नहीं कहूँगा कैमरे पे क्या क्या अधिकारियों को कहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उन्होंने ये कहा था इसमें से निकाल के इसमें क्यों डाल। फिर वो बात घूम के आती है कि अधिकारी तो जब वो कुछ करे कि जो भाई साहब जो 1,10,000 वोटों से जनता जिसको चुनती है उस पर अधिकार अगर आप पूर्ण नहीं देंगे तो अधिकारी तो सारे हर पार्टी में भ्रष्ट अधिकारी है। आज से है क्या? सपा और कांग्रेस टाइम से भ्रष्टता है। भ्रष्टता क्या और विभागों में नहीं हो रही? तो क्या आपके मेयर साहब की बात मानी गई? क्या सिल्ट को बाहर निकाला गया? नहीं, कार्य दोषजनक नहीं हुआ, वो भी इस बात को मानते हैं। मैं मेयर साहब का पक्ष या विधायक जी का पक्ष नहीं ले रहा। मैं एक यमुना भक्त के नाते ये कह रहा हूँ कि केंद्र राज्य सरकार ने भरपूर सहयोग किया, पैसा दिया, लेकिन कार्य संतोषजनक क्यों नहीं हुआ? नाले क्यों बह रहे हैं? अरे आप एक बार चैनल पे वीडियो दिखा दें, वो कह रहे हैं 32, वो कह रहे हैं 34, वो कह रहे हैं 25, मैं कह रहा हूँ 20। अरे आपने जितने बंद किए उस वीडियो पे क्यों नहीं दिखा रहे? और सबसे पहले इनकी जांच कराओ। जो भी यमुना भक्त बन रहा है, जो भी अधिकारी है, जो भी नेता है, बताओ तुम पे कहां से आया दौलत इतनी? कोई मुंबई में फ्लैट ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, वीडियो बना के डाल लो। यमुना को कमाई का साधन बना रहे हो आप। और आपके चैनल से मैं ये हाथ जोड़ के मथुरा की जनता से निवेदन कर रहा हूँ, नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे रूल, अगर रूलर नहीं बन रहे तो अपनी गटर लाइन को कम से कम यमुना में जाने से खुद रोकें। खुद एक थैला लेके कचरा जो है पूजा पाठ हो रही है उसको लेके डस्टबिन में डालें। मैं ये नहीं कह रहा फूल से यमुना गंदी हो रही है, लेकिन वो हमारी माँ है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसको क्या कर सकते हैं। काम सरकार को करना है। मुझे तो 2004 से
और 2025 हो गई। मेरी दाढ़ी थी सफेद काली और अब होगी सफेद। मैं अभी तक ये संतोष से छाती ठोक के ये नहीं कह पा रहा कि माँ यमुना अविरल निर्मल आई है कि नहीं आई। नहीं, जब आप भी 2004 से लगे हुए हैं और 25 तक आप ये नहीं कह पाए कि माँ यमुना स्वच्छ नजर आ रही है, तो वहीं आपके जो लोग हैं वह कैसे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं माँ यमुना के इस स्वरूप को देखते हुए? भाई साहब, मैं माँ यमुना के चरणों में खड़ा हूँ, मैं झूठ कैसे बोलूँगा। आज नाले बह रहे थे, निरीक्षण विधायक जी कर रहे हैं, नाले बह रहे हैं, दूसरी बार फिर आए, फिर उन्होंने निरीक्षण किया, फिर आदेश किया, फिर उसके बाद क्या होता है। आज ये समस्या है जब तो वो आ रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि 6 विधायक, 2 MP, जिला पंचायत सदस्य, मेयर, पूरी भाजपा की बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक, दिल्ली में सरकार अब तो हमारी है, हरियाणा में ऊपर तक सारे सिस्टम हमारे पास है। नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है, आदरणीय हेमा मालिनी जैसी हमारी सांसद है जो धार्मिक है और ताकतवर है। श्रीकांत शर्मा अपने आप पे ताकतवर है, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी अपने आप पे ताकतवर हैं, इनके सबके संपर्क हैं। फिर भी माँ यमुना अविरल निर्मल नहीं रहती तो मेरा जैसा यमुना भक्त तो अपने आप को ठगा महसूस करेगा। सब मैं यमुना जी के सामने खड़ा हूँ, मैं झूठ कैसे बोल दूं। अब पार्टी लाइन क्या सोचे, मुझे रखे निकाले, वो उनका सब्जेक्ट है। भाजपा में वोट डालना या हिंदूवादी सनातनी बात करने से मुझे नहीं रोक पाएंगे। लेकिन मैं यमुना के चरणों में ये कह रहा हूँ कि यमुना के नाम का जिन जिन ने भ्रष्टाचार किया है उनके परिवारों का नाश होगा, और जो यमुना जी के नाम का झूठ बोलेगा उसकी 7 पीढ़ी तक संतान देखने को उसको नहीं मिलेगी। ये मैं अपनी तरफ से साला ब्राह्मण भी तो हूँ, श्राप दूंगा इनको। ये तमाशा बना रहे। आज जमुना कार्य योजना का जो इंचार्ज बनाया है, जो STP संचालित कर रहा है, वो किसी और समाज से है, वो सनातन से ही नहीं है, तो उसका भाव कहाँ से आएगा। आज पर्यटन विभाग का अधिकारी है, वो भी किसी उस समय में उस पर आरोप नहीं लगा रहा। अरे भाई, किसी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अगर कोई हिंदू बनाए आज तक, आप किसको बिठा रहे हैं? अरे जिसका भाव नहीं है उसको आप सीट पे बिठा रहे हैं, उसका भाव कहाँ से आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी कार्य क्षमता में कमी है, कार्य उसने किया होता तो आज नाले नहीं बहते। बार बार कह रहा हूँ, वीडियो दिखाओ ना, कितने नाले बंद हो गए, क्यों नहीं दिखा रहे। दर्शकों, इस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में नमामि गंगे के संयोजक पंकज चतुर्वेदी जी, और इनके द्वारा लगातार माँ यमुना की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का कार्य किया जाता है। वहीं माँ यमुना में जो गंदगी गिर रही है, माँ यमुना में जो नाले गिर रहे हैं, उस पर भी ये लगातार कभी स्टीमर के द्वारा तो कभी घाटों पर ये अपना इंटरव्यू देते नजर आते हैं। वहीं जब बात आती है वर्तमान विधायक की, तो वह भी इस समय माँ यमुना को लेकर काफी सेंसिटिव है, माँ यमुना के मुद्दे को लेकर, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब तक माँ यमुना स्वच्छ नहीं होगी तब तक भाजपा की जो रणनीति है वह लागू नहीं दिखाई देगी। वहीं इस माँ यमुना के मुद्दे को लेकर जहाँ लगातार राजनीति होती चली जा रही है, माँ यमुना को एक राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है, तो लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि माँ यमुना को राजनीति को छोड़ माँ यमुना को आस्था का मुद्दा बनाया जाए और माँ यमुना को स्वच्छ किया जाए। फिलहाल मैं अपने साथी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।